स्वागत है तमाम दर्शकों का यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस में एक खास प्रोग्राम में। पिछले दिनों एमएलए अदनान गौड़ा पाटिल ने जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो टिप्पणी की थी, उसी को लेकर शहर बीजापुर के अंदर नौजवानों में एक किस्म का आक्रोश। उन्हीं नौजवानों में से एक नौजवान जुबैर दफेदार, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे स्टूडियो में आज हमारे बीच में मौजूद है। आखिर क्या वजह है कि शहर बीजापुर में इतने नौजवान मौजूद हैं, उनके अंदर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जिस मोहब्बत का वो दावा करते हैं, उस दावे के मुताबिक अब तक कोई ऐसा एहतजाज या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आया। आइए उन्हीं से पूछते हैं, आखिर शहर बीजापुर में नौजवानों में ये अकाल क्यों है? एक तरफ दावा करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का और दूसरी तरफ इतनी बड़ी टिप्पणी होने पर खामोश रहते हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर इंसान के दिल में है और हर इंसान इतना हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चाहते हैं, चंद गैर भाई इन्हों भी मेरे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं और बहुत सी पूरी दुनिया में, कायनात में बहुत से लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहते हैं, उनको मोहब्बत करते हैं, उनके वस्तर कुर्बान होना चाहते हैं। वैसा ही एक मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूँ, उनके चाहने वाला हूँ, हुजूर का एक उम्मती हूँ। आज मैं नाकाबिले बर्दाश्त है मुझे ये, मैं हर एक जो हमारे बीजापुर सिटी के जो विधायक हैं, इनको हमें बचपन से जो है जब भी हमारे घरों में हमें सलीयत दी जाती थी, बड़ों को इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना बोल को, अब मैं ये नहीं समझता, इनको इज्जत देना मैं जरूरी नहीं समझता। इन्हों ये लायक नहीं रहे। क्यों बोले तो इन्हों अगर वाकई में नेता हैं तो आको हमारे सामने ठहर को हमें गाली देंगे, हमें बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे बुजुर्गों को गाली देंगे हमें बर्दाश्त कर सकते हैं, और हमें कुछ बोलेंगे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। मगर मेरे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। तो वक्तन फक्तन जो है एमएलए अदनान जो है मुसलमानों को लेकर ही टिप्पणी करते हैं। अब इनकी टिप्पणी इतनी बढ़ गई है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इन्होंने टिप्पणी की। शहर बीजापुर में, जैसा कि आपने कहा कि मैं एक नौजवान हूं, आप तो एक नौजवान हैं, अपना फर्ज अंजाम दिया और आकर यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं। दूसरे नौजवानों का बारे में मैं पूछना चाहूंगा, आप समाज सेवा में रहते हैं, क्या ऐसी ही हलचल, ऐसी ही हरारत और भी शहर बीजापुर के नौजवानों में देखने में नजर नहीं आती? ऐसा क्यों है? नहीं है, बराबर है। हर नौजवान के अंदर, बुजुर्ग के अंदर, उमर वे सलाम के अंदर, गैरों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। कैसा है, एक हमारे जो बीजापुर की युवा, हमारी युवा जो हमारे भाई हैं, युवा जो हमारे बॉयज हैं, इनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। ये वजह से जो है नौजवान आगे कदम नहीं बढ़ा रहा, नौजवान डर रहा, नौजवान ये सोच रहा हमें जेलों में डाल दिया जाएगा, नौजवान ये सोचता हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद किया जाएगा, नौजवान ये सोचता हमारे एजुकेशन के ऊपर, हमारी एजुकेशन को बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी। मगर मैं ये समझता हूं, मुझे ना मुझे एजुकेशन की जरूरत है, ना मुझे मेरे मुस्तकबिल की जरूरत है, ना मुझे मुस्तकबिल को बनाना है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मैं हर चीज कुर्बान करने के वास्ते तैयार हूं। यानी आपके कहने के मुताबिक जो है यहाँ पर कियादत, जिसे उर्दू में एक लफ्ज है कियादत की कमी है, यानी लीडरशिप की कमी है। आखिर वो लीडरशिप जो दिन ब दिन आपको दिखाई देती है, चाहे पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, तमाम शहर बीजापुर के खास करके ये सेंसिटिव मामला मुसलमानों का है। तो मुसलमानों के नौजवान हो या फिर उम्र दराज हो, जितने भी लोग हैं, वो उन्हीं लीडरों के पीछे क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं? चंद लीडर्स तो ऐसे हैं बीजापुर में, किसी एक सियासी लीडर की जब बात आती या सियासी लीडर के ऊपर कोई तोहमत लगती, तो उस वक्त बीजापुर के हमारे सियासी लीडर्स क्या करते हैं, गांधी चौक सर्कल में, बाबा साहब अम्बेडकर सर्कल में जाते हैं, आवाज उठाते हैं, रोने लगते हैं, लिखने लगते हैं। किसको खुश करने के वास्ते? सियासी लीडरों को खुश करने के वास्ते। बड़े अफसोस के साथ मैं ये
आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती तो कोई भी लीडर आवाज उठाने के वास्ते तैयार नहीं है। तो एक तरफ तो ये लीडर के बारे में आपने कहा, दूसरा जो एक पहलू और भी आता है कि जो मौलाना लोग हैं, जो आलिम जिसे कहते हैं, मोटी जबान में मौलाना ही कहूंगा मैं, जो आलिम है उनका भी जो है इसके खिलाफ एहतजाज या किस तरह का गुस्सा या इसे लेकर किसी किस्म की हरकत अभी तक नहीं नजर आती। हालांकि शहर बीजापुर में बहुत ही मकतब फिक्र के आलिम रहते हैं, अलग अलग मकतब फिक्र है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। किसी भी आलिम दीन ने आकर जो है अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट या अपनी तरफ से कोई जो है राय नहीं पेश की। ऐसा क्यों? अब तक तो आप सब देख रहे हैं, आप सबको मालूम भी है, कोई सामने नहीं आ रहा। मैं अभी तो तुमने बताया अपने अपने, अब मैं एमएलए के खिलाफ बोलूंगा तो मेरे फैमिली को टॉर्चर होगा, ऐसा सोचने वाले भी बहुत से लोग हैं। अब मैं एमएलए को बोलूंगा तो मेरे कारोबार में कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगी, ऐसा सोचने वाले बहुत से लोग हैं। जब तक हमारे दिल में से हम हर एक लीडर का, हर एक इंसान का, जब तक हमें डर और खौफ हम नहीं निकालते तब तक जो है ऐसे जो ये यत्नार सर के जो शैताना है, ऐसे बहुत से शैताना जो है पैदा होंगे। हमारे दिलों से डर को निकालना चाहिए। हमारे दिल में एक ही डर, एक ही हमारे दिल में डर होना चाहिए, वह अल्लाह का, और दूसरा किसी का डर हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। तो अपने तरफ से जो है एमएलए अतनाल ने जो टिप्पणी की है, आप अपने जानिब से और अपने जो सोशल एक्टिविटीज हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप जो है इसे लेकर किस तरह का कदम उठाने वाले हैं? मैं तो अभी सोचे सो है, तमाम हमारे जो मेरे साथ में जो मेरे युवा हैं, जो मेरे साथ देने वाले जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, इनको तमाम को लेकर जो है मैं कल इंशाल्लाह, कल या परसों 2 दिन में मैं फिर से आपके माध्यम में आऊंगा। इस वक्त मैं सिर्फ हमारे नौजवानों को एक मैसेज पहुंचाने के लिए आया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ रही तो हमें खामोश है, जब हमारे माँ बाप के तक अगर बात आती, जब मेरे घरों के तक बात आती तो हमें तलवार लेकर आगे बढ़ता है। जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती तो हमें हमारे घरों में हमें खामोश बैठा है। ऐसा क्यों बोलता हूं? मैं हमारे नौजवानों को मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, और नौजवानों को ये कड़ी निंदा करता हूँ हाथ जोड़ को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, वो चाहे एमएलए यत्नाल रंदे या कोई और, तुम्हें सब नौजवानों को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दे। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुबैर दफेदा। इन्होंने अपने इजहार ख्यालात का इजहार किया और तमाम शहर बीजापुर के नौजवानों को जो दम भरते हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके बारे में भी कहा कि किस तरह रहना चाहिए और मोहब्बत का इजहार कैसे करना चाहिए। अब आगे देखना है कि शहर बीजापुर में जो आलिम हो या फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाला हर फर्द, चाहे नौजवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, देखना है कितनी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उनकी मोहब्बत है, और कानून और कायदे और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए किस तरह का वो एमएलए अतनाल के खिलाफ एहतजाज को दर्ज करेंगे। शहर बीजापुर में यह देखना बाकी है। यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिए। खुदा हाफिज, जय हिंद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।